अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन के बारे में बात करेंगे। ये फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान की क्लास 10 के चैप्टर 12 हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक है, जबकि सिंध के चैप्टर 17 का टॉपिक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय अनसैचुरेटेड कंपाउंड और परफॉर्म करेंगे हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन को। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। जी, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है कहा जी कैटालिस्ट होगा। तो ये हमारे पास सारी चीजें क्या करेंगे हम, निकल धात होगी, ठीक है जी, वो भी हम लेंगे, ठीक है जी, और ये इथीन भी लेंगे और इथीन के साथ हाइड्रोजन गैस भी लेंगे। इन सब को हम क्या काम करेंगे जी, लेट सपोज एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है जी। अब बंद करने के बाद उसको हम हीट करते हैं और टेम्परेचर उसको कितना देंगे हम, 250 से लेकर के 300 सेल्सियस तक अगर हम टेम्परेचर देंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के दरमियान, ये खत्म हो जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3, यानी कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड बना देंगे और इनके साथ हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें, सिंपल हम क्या काम कर रहे हैं कि ये जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है इसको खत्म करके इसकी जगह एक हाइड्रोजन इसके साथ हम रख रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे, पहले 2 थे, अब यहाँ पे कितने हो गए, 3। इसका मतलब है एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया और एक हाइड्रोजन इसके साथ आ गया। यहाँ पे भी पहले कितने हाइड्रोजन थे, 2 थे। और यहाँ पे ये जो कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड था ये क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये जो H2 हमने लिखा है ये बेसिकली इस साइड पे भी आप लिख सकते हैं। ये जो बॉन्ड है, ठीक है जी, ये कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड है, तो सो इस चीज से आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये प्रोसेस है, ये पहला मेथड है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी, हाइड्रोजनेशन, ठीक है जी। हाइड्रोजन को ऐड करते हुए अगर हम क्या बनाए जी, एल्केन प्रिपेयर करते हैं तो उसको कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन कहते हैं। अब ये जो एल्केन हमारे पास बना है, ठीक है जी, अब इसके अंदर आप देखें कार्बन कार्बन का क्या है जी, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है जी। इसका नाम रखना हमने, ये क्या हो गया जी, मिथ हो गया, ये क्या हो गया, इथ, ठीक है जी। तो इथ 2 यानी कार्बन है इसके अंदर, तो AN आगे लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्केन का नाम बन जाएगा और वो क्या है जी हमारे पास। नंबर 2, यहाँ पे हम देखें कि जब ये खत्म हुआ तो यहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद क्या थी जी, 1 थी, यहाँ पे कितनी हो गई, 2 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉन्ड खत्म करने की वजह से, यानी खत्म होता है तो 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं, एक इस साइड पे ऐड हो गया और एक इस साइड पे। तो ये जो चीज हमारे पास बन गई ये क्या बन गया, C डबल बॉन्ड CH, ठीक है जी। ये जो चीज आपके पास बन गई, अब इसके अंदर डबल बॉन्ड है तो आप जानते हैं कि ये एक एल्कीन है। इसको अगर हम नाम दें तो ये इथ हो गया और ये हमारे पास सॉरी मिथ हो गया और ये इथ हो गया, तो इसको हम नाम देंगे इथीन का, ठीक है जी। ये इथीन हमारे पास आ गई। अब इसी इथीन को हम अगेन क्या करेंगे, स्टेप बी के अंदर इसका रिएक्शन करवा देंगे हाइड्रोजन के साथ अगेन, ठीक है। सारा प्रोसेस वही हमने क्या करना है, रिवाइज करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये हमारे पास इथीन है, इथीन को आप अगेन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये भी खत्म हो जाएगा और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और CH3 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मिथ के बाद
ईथ और सिंगल बॉन्ड है, लिहाजा ये ईथेन हमारे पास बन गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये दो प्रोसेस हैं, इसके जरिए से हम एल्केन को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है जी। इसमें पहला जो प्रोसेस है इसका नाम है जी हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, डबल बॉन्ड वाला, और ये हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। ये दो वो प्रोसेस हैं जिनके जरिए से हम एल्केन क्या करते हैं जी, प्रिपेयर करते हैं। मोर ऑन प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स की बात करते हैं जी। अल्केन हम किस तरह से बना सकते हैं, इसके लिए हम मेथड देखते हैं। सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि एक रिएक्शन ले लेते हैं। इसके लिए हम मिथाइल ब्रोमाइड ले रहे हैं जी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड लेते हैं और उसके अंदर जो है वो हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन को। ठीक है जी। हमारे पास हाइड्रोजन अब किस फॉर्म में होने चाहिए, हमारे पास ये नेसेंट हाइड्रोजन होने चाहिए जी। जिस तरह हम नॉर्मली हाइड्रोजन देख रहे हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, और मॉलिक्यूल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हम कहते हैं कि एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और उसके साथ दूसरे हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ, तो ये हमारे पास क्या है, H2 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जी इसको ब्रेक करते हैं और ये जो हमारे पास फ्रेश हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। इसको मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन नहीं कहेंगे बल्कि हम क्या कहेंगे, एटॉमिक हाइड्रोजन। तो जो हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन होती है वो बहुत ही हमारे पास जो होती है रिएक्टिव होती है, इसको हम लिख सकते हैं रिएक्टिव। ठीक है जी, बहुत फास्टली रिएक्ट कर लेती है। और हमने ये दो लिए हैं, क्या लिए हैं जी, नेसेंट हाइड्रोजन, जिसको हम लिख देते हैं यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट का मतलब होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड, जो अभी अभी हमारे पास जो है वो प्रिपेयर हुई हो उसको हम कहते हैं जी नेसेंट। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन के लिए भी हम वर्ड यूज करते हैं, इसी तरह से हाइड्रोजन के लिए भी हम कर रहे हैं। यानी कि हम एटॉमिक फॉर्म में जब भी किसी मॉलिक्यूलर वाली चीज को एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं तो उसको हम कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। उसके बाद हम क्या ले रहे हैं जी, उसके बाद हमने लेना है और किस तरह से हमने इसको लिया है, प्रिपेयर किस तरह किया है जी, हमने जिंक, ठीक है जी, जिंक मेटल ली है और डाइल्यूट HCl लिया है। तो हमारे पास HCl को हमने कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं यूज किया बल्कि डाइल्यूट फॉर्म में यूज किया है। और इस तरह से हम इसको, जिस तरह हमारे पास लैब में अवेलेबल होता है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अगर हो तो उसको हम क्या करते हैं जी, डाइल्यूटेड फॉर्म में हम लेते हैं। यानी कि उसमें HCl, अगर हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं तो हम कहते हैं कि उसमें हमारे पास HCl की क्वांटिटी बहुत कम होगी जबकि उसमें वाटर की क्वांटिटी जो है ज्यादा अवेलेबल होगी। तो उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, डाइल्यूटेड HCl। तो डाइल्यूटेड HCl को हम इसमें यूज कर रहे हैं जी। अब जैसे ही हमने रिएक्शन किया कि नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड के साथ क्या कर रही है जी, रिएक्ट करने जा रही है, तो हमारे पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन जो नेसेंट हाइड्रोजन थी वो ब्रोमाइड के साथ यहाँ पर अटैच हो जाएगी। ये जो मिथाइल ब्रोमाइड हमने लिया है जी, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये है हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है जी, तो हमारे पास जो ब्रोमाइड है इसको हम ठीक कर देते हैं। उसके साथ हमारे पास जो है वो क्या होगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी और हमारे पास क्या बन जाएगा, HBr बन जाएगा। ठीक है जी, हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगी HBr, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। और इसके साथ ही हमारे पास क्या बनेगा जी, जो हमारे पास यहाँ पर पीछे CH3 रह गया था, वो एक हाइड्रोजन क्या होगा जी, एक हाइड्रोजन जो यहाँ से एटॉमिक हाइड्रोजन, चूंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव था तो वो इस मिथाइल के साथ या इस CH3 के साथ अटैच होके और क्या बना के दे देगा, हमें मीथेन गैस बना देगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा और ये हमें क्या बना के दे रहा है जी, हमें रिएक्शन को कंप्लीट करके दे रहा है, यानी कि मीथेन बन गई है और साथ में हमारे पास क्या बन गया जी, H। अब हम ऐसा करते हैं इथाइल ब्रोमाइड लेकर और उससे भी सेम यही वाला रिएक्शन करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, सेम अगेन यही हमारे पास प्रोसीजर रिपीट होगा कि दो नेसेंट हाइड्रोजन हम लोगों ने लेनी है जो कि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। अगेन क्या होगा जी हमारे पास, और किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, हम इसको जिंक लेते हैं, ठीक है, और हम उसको डाइल्यूटेड HCl के साथ, हम यहाँ पर जो है वो डाइल्यूटेड HCl के साथ उसको रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन उसके नतीजे में जो है प्रोड्यूस हो जाती है। और हमारे पास ये डाइल्यूट HCl है जी, हाइड्रोजन की जो सॉरी HCl की जो क्वांटिटी हमने बहुत इसमें जो है वो कम रखनी है, ठीक है, और वाटर इसमें ज्यादा मौजूद होगा। तो ये हमारे पास जो है क्या प्रोड्यूस करके देगा, नेसेंट हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करके देगा। और इस तरह से हमारे पास जो है वो नेसेंट हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करेगी जी, एक हाइड्रोजन इस ब्रोमाइड के साथ अटैच हो जाएगी जबकि दूसरी हमारे पास जो है वो क्या होगी जी, अटैच होगी इस तरह से कि हमारे पास जो है वो इस CH2 के साथ जो है वो अटैच हो जाएगी। ये ब्रोमाइड लेट्स सपोज अगर हम कहें देखें तो इसके पास
नेगेटिव चार्ज ज्यादा, मतलब कि पोलैरिटी इसकी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा होती है, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने की इसमें एबिलिटी ज्यादा होती है, और दूसरी हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, रिएक्शन बिल्कुल इसी तरह से आ जाएगा, और एक और हमारे पास जो है वो अल्केन बन जाएगी। अब हमने चूंकि मिथाइल के बजाय इथाइल लिया है, ठीक है जी, इथाइल ब्रोमाइड चूंकि लिया था, तो इसके नतीजे में हमारे पास अब मीथेन नहीं बनेगी बल्कि ये इथेन बन गई है। चूंकि हमारे पास 2 कार्बन है तो इसको हम कहते हैं इथ से निकला है, जब ये पूरा सिंगल बॉन्डेड हमारे पास है चीज तो इसको हम कहते हैं इथेन, ये अल्केन बन गई जी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने देखा कि हमारे पास क्या है, एक मेथड है अल्केन को बनाने का, और इसके नतीजे में जो हमारे पास एसिड बनेगा वो बिल्कुल सेम वही बनेगा जी, HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड उसको हम कहते हैं, और यहाँ पर हम इसको ले आते हैं, ये हमारे पास क्या बन गया जी, एसिड बन गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास अगेन क्या है, एक बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं जी इथाइल ब्रोमाइड, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है जी, इथाइल ब्रोमाइड। ऊपर हमने क्या लिया था जी, हमने मिथाइल ब्रोमाइड लिया था, और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं जी, इथाइल ब्रोमाइड ले रहे हैं, और उसको नेसेंट हाइड्रोजन से हमने रिएक्ट करवाया है, तो हमारे पास क्या बना, और नेसेंट हाइड्रोजन कैसे बनी थी जी, जिंक ओवर HCl हमने लिया था, डाइल्यूट HCl, तो हमारे पास क्या बन गई थी, बहुत ही रिएक्टिव नेसेंट हाइड्रोजन बन गई थी। नेसेंट हाइड्रोजन अगेन क्या है जी, एटॉमिक फॉर्म में जो हमारे पास हाइड्रोजन होती है उसको हम जो हमारे पास हाइड्रोजन बन जाती है उसको हम नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा क्या होती है जी, रिएक्टिव होती है, और ये क्या करेगी, एक हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, ब्रोमाइड जो हमारे पास इसमें मौजूद है, और एक इस मिथाइल या इथाइल रेडिकल जो भी हमारे पास मौजूद होगा उसके साथ अटैच होके हमें क्या बना के देगा जी, अल्केन जो है वो प्रोड्यूस करके दे देगा। तो ये है जी हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। जी एल्केन के रिएक्शन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी हैलोजेनेशन ऑफ एल्केन, इस हवाले से हम बात करेंगे। बेसिकली सबसे पहले हम ये आपको बता दें कि एल्केन हमारे पास क्या होते हैं। एल्केन कार्बन कार्बन के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड पाया जाए या जो उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो उनकी तादाद जो है वो 4 हो, यानी फुली सैचुरेटेड हो, ठीक है जी। यहाँ पे हम सबसे सिंपलेस्ट जो एल्केन के फॉर्म लिखते हैं वो है जी हमारे पास CH4, ठीक है जी। अब CH4 क्या हमारे पास एल्केन है, इसको अगर मैं नाम दूं तो एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मिथ कहते हैं, ठीक है जी। और चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो लिहाजा AN ही लगा देंगे, ये हमारे पास मीथेन, और मीथेन क्या जी हमारे पास एक सिंपल एल्केन है, ठीक है जी। इसके बाद हेलोजन की बात करें तो हेलोजन 7th A ग्रुप है, ठीक है जी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है जी, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास हेलोजन मौजूद है। अब यहाँ पे जो हम मीथेन के साथ जिसका रिएक्शन करवाएंगे वो है जी क्लोरीन, ठीक है जी। Cl इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी, सिंबॉलिक इसकी रिप्रेजेंटेशन है। यानी क्या होगा, हेलोजेनेशन कैसे होगी कि ये जो 4 हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं जो कि कार्बन के साथ अटैच हैं, ये सारे के सारे एंड हो जाएंगे, यानी यहां से रिमूव हो जाएंगे, और क्लोरीन जो है 4 क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं जी, हेलोजेनेशन कहते हैं। देखते हैं जी ये जो प्रोसेस होता है ये कैसे होता है। 2 स्टेप के अंदर ये रिएक्शन होता है, ठीक है जी। ये 2 स्टेप हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो क्लोरीन होती है हमारे पास Cl2 जिसको हम लिखते हैं, ठीक है जी, ये हेलोजन है बेसिकली, ठीक है जी। और इसके ऊपर यानी ये मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है, ठीक है जी, H इसको हम लिखते हैं, ठीक है जी, ये सूरज की रोशनी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी, H कहते हैं इसको। और जब इसको सूरज की लाइट सनलाइट पड़ती है तो यहाँ पे क्या होता है, ये Cl जो है हमारे पास क्या हो जाता है जी, रेडिकल, और यहाँ पे भी Cl रेडिकल। यानी क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल जब टूटता है, यहाँ पे इसको मैं फर्दर रिप्रेजेंट, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे क्लोरीन के साथ जब ये मिलता है तो इश्तराक करता है, मीन कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग करता है, ठीक है जी। इसके भी 8 कंप्लीट होते हैं, इसके भी 8 कंप्लीट होते हैं, ठीक है जी। लेकिन क्या होता है कि जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ निकल जाता है, ठीक है जी, और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्ड इनका टूट जाता है, और ये Cl7 के साथ यानी एक रेडिकल, और ये भी Cl7 के साथ एक रेडिकल फॉर्म के अंदर चले जाते हैं। मीन के इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन जो है मजीद चाहिए, या एक बॉन्ड बना सकते हैं ये अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है जी, यानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब यहाँ पे ये जो नंबर 2 स्टेप हमने देखा है, नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है जी,
इन 2 स्टेप के अंदर हमने दिखाया है कि कैसे जो रिएक्शन वो प्रोसीड होता है। स्टेप नंबर 1 ये हमने क्या दिखाया जी, CH4 दिखाया। CH4 को हमने किस फार्मूला, इसका फार्मूला जो है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की है हमने कि किस तरह इसको लिखते हैं। ठीक है जी, एक कार्बन है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है। ठीक है जी, अब ये जो क्लोरीन रेडिकल फॉर्म के अंदर चेंज हो गया था, अब ये क्या काम करेगा, हमने कहा था ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन, तो ये क्या काम करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी, और इसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ठीक है जी, ये क्या बन गया, हमारे पास HCl बन गया। और पीछे हमारे पास क्या बच गया, CH3। अब ये जो CH3 हमारे पास बचा, इसको कहते हैं मिथाइल रेडिकल कहते हैं। ठीक है जी, मिथाइल जो रेडिकल होता है वो ज्यादा मतलब स्ट्रांग होता है, रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू, सॉरी स्ट्रांग नहीं होता, ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू मीथेन। अब जब मीथेन रेडिकल हमारे पास बन गया तो ये सेकंड स्टेप शुरू हो जाएगा। इस सेकंड स्टेप में अगेन फिर क्या है जी, क्लोरीन हम Cl2 की फॉर्म में ले आएंगे, इसमें से एक क्लोरीन का रेडिकल जो है, ठीक है जी, सॉरी मिथाइल जो रेडिकल है वो क्लोरीन Cl2 के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, और इस अटैकिंग के नतीजे में अगेन क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा और एक क्लोरीन इधर ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, और दूसरा जो क्लोरीन हमारे पास है वो क्या है, अगेन रेडिकल फॉर्म के अंदर यहाँ पे चला जाएगा। ठीक हो गया जी, तो अब ये CH3 के अंदर एक क्या हो गया जी, क्लोरीन अटैच हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। यही सारे प्रोसेस इन स्टेप के अंदर होंगे। ठीक है जी, 1 बाय 1 करके इन स्टेप्स को हम देखते हैं। स्टेप नंबर 1 हमारे पास है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4। इन 4 स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे देख लें कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं। इन चारों हाइड्रोजन को हमने रिमूव करना है और इसकी जगह हमने क्या डाल देना है, 4 क्लोरीन डाल देने हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं जी हैलोजेनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है जी, पहला जी हमारे पास CH4 प्लस Cl2 हमने किया। ठीक है जी, सनलाइट दी। ठीक है जी, तो उसके नतीजे में क्या हुआ, एक HCl बना। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, सबसे पहले एक HCl बना हमारे पास और CH3Cl बन गया। ठीक है जी, यानी एक क्लोरीन अटैच हो गया। ठीक हो गया जी, तो ये क्या हो गया, हमारे पास क्लोरोमीथेन हो गया। स्टेप यही फॉलो होगा कि पहले क्या होगा जी, क्लोरीन रेडिकल यहाँ पे अटैक करेगा, HCl बनाएगा, फिर Cl2 जो है वो यहाँ पे अटैक, Cl2 के ऊपर अटैक करेगा मिथाइल रेडिकल, तो इसको अपने अंदर क्या कर लेता है, ऐड कर लेता है। तो ये क्लोरोमीथेन हमारे पास बन गया। दूसरे स्टेप के अंदर मूव करें, ये जो क्लोरोमीथेन हमारे पास बना, फिर इसने Cl2 के साथ क्या किया, रिएक्ट किया। रिएक्शन के नतीजे में HCl बना, एक और जो है हमारे पास हाइड्रोजन निकल गया और एक और क्लोरीन ऐड हो गया, यानी क्लोरोमीथेन अब किसके अंदर कन्वर्ट हो गया जी, डाइक्लोरोमीथेन के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, 2 क्लोरीन इसके अंदर ऐड हो गए। अगेन डाइक्लोरोमीथेन को फिर Cl2 के साथ क्या करवाते हैं जी, रिएक्ट करवाते हैं। इसके नतीजे में फिर क्या होता है जी, एक HCl और बनता है। ठीक है जी, और हमारे पास एक और क्लोरीन जो है वो ऐड हो जाता है, यानी डाइक्लोरोमीथेन जो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ट्राइक्लोरोमीथेन के अंदर, यानी 3 क्लोरीन जो है वो ऐड हो गए। और फिर क्या हुआ जी, ट्राइक्लोरोमीथेन को अगेन रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन के साथ, तो उसके नतीजे में क्या होता है जी, ट्राइक्लोरोमीथेन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है टेट्राक्लोरोमीथेन के अंदर, यानी 4 क्लोरीन जो है वो ऐड हो गए कार्बन के अंदर और हाइड्रोजन सारे के सारे क्या हो गए, रिमूव हो गए। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं जी, हैलोजेनेशन कहते हैं। यानी मीथेन के अंदर से हमने क्या काम किया, ये जो हमारे पास मीथेन था, ठीक है जी, इसके अंदर से हमने कार्बन को निकाला, सॉरी हाइड्रोजन को निकाला और हाइड्रोजन की जगह 4 हमने क्या, Cl इसके अंदर ऐड कर दिए। ठीक है जी, इस प्रोसेस को हैलोजेनेशन कहते हैं, यानी टेट्राक्लोरोमीथेन हमारे पास आ गया। ठीक है जी, यही हमारे पास प्रोडक्ट बना, यानी एल्केन की क्या हो गई जी, हैलोजेनेशन हो गई। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि CH4 को हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, CCl4 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं जी हैलोजेनेशन ऑफ एल्केन।